Hello guys, I hope you all are well and let's start with DM. So firstly सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आता है कि डेटा माइनिंग आखिर होती क्या है। सो डेटा माइनिंग इस सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियोस में आप कोशिश कीजिए कि हम इसका हर एक टॉपिक हम समझ लें। तो फर्स्ट यूनिट डेटा माइनिंग की है कि इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग एंड डेटा माइनिंग की फंक्शनैलिटीज़। सो फर्स्टली हमारे को ये पता होना चाहिए कि आखिर डेटा माइनिंग क्या है। तो डेटा माइनिंग वो टेक्निक है, कीवर्ड्स एक बार पता चल जाए तो आप खुद भी आंसर लिख सकते हैं। सो डेटा माइनिंग एक टेक्निक है जिससे हम डेटा में से, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें से हम इंफॉर्मेशन, डेटा में से हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए। इस सब की प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो अभी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि डेटा माइनिंग का यही मतलब है कि डेटा में से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जब अपन बात करते हैं, अपन ने कर लिया इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग की फंक्शनैलिटीज़ क्या है। सो देखो तो होता है यह डीएम है, इसके होते हैं टू टाइप्स, इसके होते हैं प्रिमिटिव, प्रेडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। और इस प्रेडिक्टिव के चार पार्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एंड प्रेडिक्शन। और डिस्क्रिप्शन के होते हैं तीन पार्ट्स, क्लस्टरिंग, समराइजेशन एंड एसोसिएट रूल्स। तो अब इसके जो भी टाइप्स है, इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सब डीएम्स की क्या हो गई, फंक्शनैलिटी हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, सब डीएम की फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सब उसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स इन डेटा माइनिंग प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम। इसका मतलब है केडीडी मॉडल। केडीडी मॉडल क्या होता है, नॉलेज डेटा डिस्कवरी, केडीडी। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास है एक डेटाबेस, उसमें से हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं उस डेटा की। क्यों, ताकि जो नॉइजी डेटा है, इनकरेक्ट वैल्यूज़ है, वो सब निकल जाए, माइनस हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड, इसमें 5 स्टेप होता है, प्री प्रोसेसिंग, सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस, प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद फिर 3-4 स्टेप्स और 1 2 3, और फिर लास्ट में हमारा या पैटर्न, नॉलेज, डेटा वेयरहाउस, टास्क रेलेवेंट डेटा। सो फर्स्टली ये इसका डायग्राम है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट ये हमारा है सिलेक्शन ऑफ डेटा, देन प्री प्रोसेसिंग, देन थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ है डेटा माइनिंग और फिफ्थ है एक्सट्रैक्शन। अब इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया भी था। सो इसको समझो, केडीडी मॉडल एक नॉलेज डिस्कवरी मॉडल है जिसमें अपन को कैसे डेटा माइन होता है उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपन को पता करना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो अब वो करते कैसे हैं, वो तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है फर्स्टली हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, देन उसको प्री प्रोसेस करेंगे, मतलब उसमें से नॉइजी और इनकरेक्ट डेटा को हटाएंगे। उसके बाद डेटा वेयरहाउस, मतलब डेटा को स्टोर करना, वो एक जगह पे स्टोर हो जाएगा अपना डेटाबेस, प्री प्रोसेस डेटा भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। उसके बाद अपन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे टास्क रिलेटेड, मतलब इसमें अपन कंडीशन लगा सकते हैं, कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं, वो सब यहाँ पर होगा। ट्रांसफॉर्म डेटा भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद डेटा माइनिंग,
डेटा माइनिंग जब हम करते हैं तो उससे कोई ना कोई पैटर्न सा हमें दिखने लग जाता है। सो वो यहाँ पे पैटर्न आ जाएगा आफ्टर डेटा माइनिंग, और उसके बाद हमें इसे इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हमें डिस्प्ले करना है इसका आउटपुट। सो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम पढ़ लिया। अब मेजर इश्यूज क्या आते हैं डेटा माइनिंग में, हम वे देखते हैं। सो 3 हमारे पास इशू है। फर्स्ट, इसकी एफिशिएंसी के बारे में, कि क्या ये इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि इस इतने बड़े डेटाबेस में से अपन नॉलेज बिल्कुल एफिशिएंटली निकाल सकते हैं, या फिर कुछ कमी है इसके अंदर। सेकंड है स्केलेबिलिटी, मतलब कितने हमारे पैसे खर्च होने वाले हैं इस सिस्टम में। थर्ड है हमारा डेटा का इंटीग्रेशन, कि ये प्रोसेस तो हमने कर लिया, लेकिन अब डेटा को कांस्टेंट लगा के कैसे हम वो चीज़ करेंगे, उसमें भी कई बार इश्यू आ जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसके एक्सेल में हम कोई डेटा कर रहे हैं। देन ये हो गए इसके परफॉर्मेंस इशू। इसके यूआई इशू में आता है कि इसकी प्रेजेंटेशन हम कैसे करें, उसमें इशू आते हैं। तो हमने अभी तक यहाँ तक अपना कोर्स कर लिया। उसके बाद है हमारा डेटा व्रैंगलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, वो भी 10 मार्क्स में आया था। सो डेटा व्रैंगलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, और इसमें डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग का भी एक क्वेश्चन आया था। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम ध्यान से और अपने फोकस से करेंगे। डेटा व्रैंगलिंग की डेफिनेशन ये है कि इसमें हम रिमूव करते हैं एरर्स को और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टोर करते हैं इसके अंदर। एंड कंबाइंड। अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्री प्रोसेसिंग। ये एक बहुत अच्छा, और तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि उस डेटा को जो ऑलरेडी हमारे पास है डेटाबेस में, उसकी वैल्यूज़ को हम प्रोसेस करें बिफोर इवन प्रोसेसिंग। सो प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें से हमने अभी देखा था कि ईडीडी मॉडल में कि हम नॉइजी डेटा को वो निकाल रहे हैं, इनकरेक्ट डेटा को हम निकाल रहे हैं, और उसमें जो भी चीज़ें लगती है, फंक्शंस लगते हैं इसको करने में, उसके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है कि डेटा को क्लीन करना। ठीक है, अब अगर हम इनकरेक्ट डेटा निकाल रहे हैं तो मतलब एक तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं उस डेटा को। तो इसमें से मिसिंग डेटा को हटाना और इनकरेक्ट डेटा को हटाना, नॉइजी डेटा को हटाना। देन ये इम्पोर्टेंट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी हमने देखा था कि उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है इसमें, हमें इस सब्जेक्ट में हमें इन डेप्थ नहीं जाना। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो दे रखे हैं और ना डेफिनेशंस में नहीं है। इसकी आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसके 2-3 टाइप्स है वो लिख दो, वो बहुत है, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आता है और क्लीनिंग का आया था। सो एट्रीब्यूट सिलेक्शन और डिस्क्रेटाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है। सो डिस्क्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि एक लार्ज डेटाबेस में से स्मॉल स्मॉल नंबर्स ऑफ डेटा को निकालना, मतलब मेथड टू कन्वर्ट ह्यूज नंबर ऑफ डेटाबेस टू स्मॉल चंक्स। ये डिस्क्रीट का मतलब वो होता है। उसके बाद इसका थर्ड प्रोसेस है डेटा रिडक्शन। इसके बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन वो अपने कोई कोर्स में और उसमें नहीं है ध्यान से। तो उसके बाद ये यहाँ तक हमारा सिलेबस हो जाता है कि डेटा व्रैंगलिंग हमने पढ़ लिया, प्री प्रोसेसिंग, इंटरव्यू, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, डिस्क्रीट जो हमने पढ़ा है अभी ये। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 टॉपिक्स हैं जो हम नोट्स में से देख सकते हैं। ये नोट्स का एक गूगल फॉर्म है, वो मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर फॉर्म भरना एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, तो इसमें एक है
क्रिस्प डीएम। फीचर्स एडवांटेजेस हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। एप्लीकेशंस के डीएम और ये फर्स्ट यूनिट में कवर होती है। एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इसके एप्लीकेशन हम देखते हैं कि बिजनेस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में भी यूज़ होता है एंड बहुत सारे एक्सेट्रा एप्लीकेशंस है इसके। देन एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये हमें जो हमने अभी KDD मॉडल बनाया था कि हमें डेटा को स्टोर करने में, डेटा को, नॉइजी डेटा को क्लीन करने में मदद करते हैं ये। देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प होती है हमारी। देन उसे ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प होती है एंड डेटा को एनरिच कर देता है ये प्रोसेस, क्योंकि वो एक फालतू इन्फॉर्मेशन को हटाकर एक नॉर्मल, एक अच्छा सा डेटाबेस हमारे पास तैयार हो जाता है जो कि एक्चुअल नीड है हमारी उस इन्फॉर्मेशन के साथ। सो ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहीं पर पूरी होती है। अगेन आई एम सेइंग कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार मिल जाएंगे। ओके गाइस, अप इन द सेकंड लेक्चर, सी।